नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आगामी जो विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर 2025 में, उसको लेकर जो जातियां ध्रुव में होंगी, उन जातियों के ध्रुवीकरण का प्रयास अब इंडी गठबंधन की तरफ से और एनडीए के तरफ से, दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं। पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसने बिहार के राजनीति का सारा समीकरण बदल दिया, सारे रिसर्च को फेल कर दिया और नए सिरे से सभी नेताओं को रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। इसी के फिराक में मैंने पिछली खबर में दिखाया था कि लालू प्रसाद यादव, जो कि एमवाई की राजनीति करते थे, यानी कि मुस्लिम और यादवों को ध्रुवीकृत करके अपने साथ रखते थे, उन्हें अब नए सिरे से नई जाति को जोड़ने की जरूरत पड़ गई। इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मुस्लिम और यादव राजद से छिटकते हुए नजर आए थे। उसी को बैलेंस करने के लिए कुशवाहा के ऊपर लालू प्रसाद यादव ने दांव खेला। हालांकि लालू प्रसाद यादव को इस बात का अंदेशा पहले से था कि कुशवाहा बिहार के अंदर बड़ा खेल कर सकते हैं, उनकी संख्या 6% के आसपास है। तो लालू प्रसाद यादव ने 40 में से 7 सीटें महागठबंधन की तरफ से कुशवाहाओं को दिलाए, जिसमें केवल राजद से 2 कुशवाहा जीत गए। उसी में अब कुशवाहा को और मजबूत करने के फिराक में लालू प्रसाद यादव अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता लोकसभा में नियुक्त कर दिया, जिसके बाद से कुशवाहा वोट बैंक को अपने तरफ खींचने में राजद अभी तक तो बढ़त बनाए है, लेकिन एनडीए गठबंधन अब भी अपने लिए राह तलाश रही है कि किस प्रकार से कुशवाहा को अपनी तरफ किया जाए। ऐसे एक नया राह दिखा है उपेंद्र कुशवाहा, जो कि काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। पवन सिंह के भिड़ंत के कारण वहां से हार गए, राजा राम सिंह से मुंह की खानी पड़े उन्हें। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के फिराक में है एनडीए, क्योंकि 2 सीटें हैं बिहार में जो राज्यसभा में खाली हुए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जीतकर राज्यसभा के सांसद लोकसभा चले गए। एक मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, वही दूसरे विवेक ठाकुर की भी राज्यसभा की सीट खाली हुई। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को इन दोनों में से किसी एक सीट पर जिताकर कुशवाहा वोट बैंक पर पकड़ बनाने का प्रयास करेगी एनडीए। इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का नाम आगे आ रहा है। हालांकि ये तो आने वाले समय में सब कुछ साफ होगा कि एनडीए किस तरह का खेल खेल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2 राज्यसभा सीटों में से एक विवेक ठाकुर का और दूसरा मीसा भारती का है। हालांकि जो उपचुनाव होंगे उसके नियम के अनुसार एनडीए को बढ़त नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि दोनों सीटों पर एनडीए को जीत मिले और इन्हीं दोनों सीटों में से किसी एक से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो ये कुशवाहा हो गए। दूसरे जो जाति है केंद्र में रहने वाले आगामी विधानसभा में, वो है राजपूत, क्योंकि कुशवाहा की लड़ाई में ही राजपूत ने भाजपा का हाथ छोड़ दिया था, जिसके कारण पवन सिंह के पीछे राजपूत लग गए और भाजपा को 5 लोकसभा सीटों पर मुंह की खानी पड़ी। तो वैसे में राजपूतों को मनाने का भी प्रयास लगातार जारी है एनडीए के तरफ से। मैंने कल ही खबर में बताया था कि विधान परिषद के अध्यक्ष के तौर पर एक राजपूत को नियुक्त किया गया, अवधेश नारायण सिंह को, जिसे कहीं ना कहीं राजपूत समाज के जो नेता हैं राजपूतों के लिए एक लॉलीपॉप समझ रहे हैं, क्योंकि जिस एनडीए को बिहार ने 4 राजपूत सांसद दिए, उस एनडीए ने बिहार से एक भी मंत्री राजपूत को नहीं बनाया, जिसको लेकर असंतोष काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो इसी के मद्देनज़र जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें बैलेंस बनाने के फिराक में इंडी गठबंधन और एनडीए दोनों लगी हुई है। और आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसमें पहले से ध्रुव में रहने वाली जातियों में मुस्लिम हैं, यादव हैं, लेकिन अब राजपूत और कुशवाहा भी बहुत कुछ करते नजर आएंगे। हालांकि इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।